Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So friends, this time I came here to tell you that yes, NORSET 7 या नॉर्सेट 7 का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। सबसे पहले तो देखिए सभी को पता था कि एग्ज़ाम का जो जो टेंटेटिव डेट थी दैट विल बी ऑन 15 तो 15 सितंबर को 2024 एग्ज़ाम होना था। लेकिन इसके फॉर्म जो हैं वो आज ही यानी 1 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं। जो इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की दैट विल बी 1 ऑफ अगस्त शाम 5 बजे तक डेट रहेगी। तो जो लोग भी फॉर्म फिल करना चाहते हैं, सो दोज हु आर प्लानिंग टू अपेयर इन नॉर्सेट 7, जिनको इस नॉर्सेट में अपनी जॉब कंफर्म करनी है, सीट निकालनी है, तो फटाफट से अपने फॉर्म भर दीजिए। क्योंकि जब हम फॉर्म देखिए आप हम वैसे तो प्रिपरेशन पहले से ही कर रहे होते हैं। जिन्होंने सोचा है कि इस बार एग्ज़ाम देना है तो वो प्रिपेयर तो वो पहले से ही कर रहे होंगे। बट जब एक बार एग्ज़ाम की जो डेट आ जाती है ना, तो एक अलग से मतलब एक स्पार्क सा उठ जाता है प्रिपरेशन करने में। एक अलग सा और मतलब हमें मोटिवेशन मिलता है प्रिपरेशन करने में। तो वो एक टाइम आ चुका है। तो आज से अगर हम 1 अगस्त को कंसिडर करें तो टोटल हमारे पास 1.5 महीना है। देखिए 1.5 महीना हमारे पास है। कहने को 1.5 महीना बहुत ज़्यादा टाइम है और कह देखा जाए तो कुछ भी टाइम नहीं है। तो इस ये किस तरीके से है कि हम किस तरह से टाइम को यूटिलाइज़ करते हैं। तो इस टाइम को हमने प्रॉपर यूटिलाइज़ करना है, ज़रा सा भी टाइम वेस्ट मत करिएगा। क्योंकि इस 1.5 महीने में अगर आप अपनी प्रिपरेशन में जो कुछ भी कमियाँ रह गई हैं, मतलब कुछ चीज़ें रह जाती है ना कि हाँ मुझे लास्ट मोमेंट पे ये चीज़ें करनी थी, या फिर ये कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ रहे थे मैं इनको करूँ। तो ये एक टाइम आपके पास है जो आपको यूटिलाइज़ करना है इन अ पॉजिटिव वे। सो इसको आप यूटिलाइज़ करिएगा। एंड रिगार्डिंग मैंने आपको बता दिया कि एग्ज़ाम की जो डेट है फॉर्म फिल करने की वो है 1 से लेके 21 अगस्त तक शाम 5 बजे तक। और उसके बाद अगर आपके फॉर्म में कोई भी गलती रह जाएगी तो करेक्शन आपके रजिस्ट्रेशन वगैरह से रिलेटेड, तो उसको आपको टाइम दिया जाएगा। 22 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। तो 24 अगस्त तक आप वो करेक्शंस कर सकते हैं, वो भी शाम 5 बजे तक। देन उसके बाद स्टेटस आपका जो फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है नहीं हुआ है, कोई भी अगर आपने इमेज में अपनी जो वहाँ अपलोड करते हैं कुछ भी छोटी छोटी अगर कोई चीज़ें रह गई हैं तो उसके लिए आपको फिर से टाइम दिया जाएगा। तो 30 अगस्त से लेके 2 सितंबर शाम 5 बजे तक आपके पास और टाइम होगा। आप उसमें और करेक्शंस कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। देन उसके बाद जो आपका सिटी ऑफ एग्ज़ाम है, 1 वीक बिफोर एग्ज़ाम आपको बताया जाएगा कि आपका जो एग्ज़ाम है किस सिटी में आपको पड़ रहा है। देखिए सिटी ऑफ एग्ज़ाम जब हम फॉर्म फिल करते हैं तो 3-4 ऑप्शंस हमें आती हैं कि हाँ ये वाले वाले सिटी हमने फिल करना है। तो जितनी जल्दी हम फॉर्म फिल करेंगे उतनी जल्दी हमें हमारा चॉइस ऑफ सेंटर मिलता है। तो इस चीज़ को भी हमें ध्यान रखना है कि जल्दी जल्दी फॉर्म फिल कर लें अपना, ताकि हमें हमारा चॉइस ऑफ सेंटर मिल जाए, ताकि एग्ज़ाम देने में बहुत दूर ना जाना पड़े। क्योंकि ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारी आउटकम को। आउटकम इन टर्म्स की देखिए, जब हम दो एक दिन ट्रैवल करके पूरा किसी दूसरे सिटी में जाते हैं, वहाँ पे रहने का अरेंजमेंट, अपना सामान रखने का अरेंजमेंट, किसी रिलेटिव के पास रुकते हैं, किसी फ्रेंड के पास रुकते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। जिसकी वजह से ना हम थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होती है एग्ज़ाम में। तो ये सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए कोशिश कीजिए कि जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल करें, ताकि हमारा जो सेंटर है वो हमें मतलब डिज़ायरेबल सेंटर मिल जाए हमारे मतलब नियर बाय सिटी में। देन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस बार नॉट सेट की है, देखिए पहले से पता है कि प्रीलिमिनरी और मेंस दो तरीके का एग्ज़ाम, दो पार्ट्स में एग्ज़ाम होगा। जो प्रीलिमिनरी को क्वालिफाई कर पाएंगे दे आर ओनली सपोज टू गो इन मेन एग्ज़ाम में। अब जो मेन एग्ज़ाम है उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, दैट विल बी 160 क्वेश्चंस। 160 क्वेश्चंस होंगे और आपको टाइम कितना दिया जाएगा, 180 मिनट्स आपको मिलेंगे। 180 मिनट यानी 3 घंटे आपको मिलेंगे 160 क्वेश्चंस करने में। अब ये जो 160 क्वेश्चंस हैं, अगेन ये 4 सेक्शंस में डिवाइड रहेंगे। अब देखिए जब सेक्शन की बात आती है ना, तो दो तरीके से एग्ज़ाम होगा। तो जो नॉर्सेट दो तरीके से एग्ज़ाम हो सकता है कि हाँ अपनी मर्जी से सेक्शन कंप्लीट किया और नेक्स्ट में मूव किए। तो इसमें आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो 4 सेक्शंस में एक एग्ज़ाम हो रहा है, तो आप जब एक सेक्शन हर एक सेक्शन के लिए ना एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड असाइन रहेगा, डेजिग्नेटेड टाइम रहेगा। जैसे ही वो टाइम पीरियड पूरा होता है ऑटोमेटिकली आपका नेक्स्ट सेक्शन ओपन हो जाएगा।
तो ये चीज़ें हमने ध्यान रखनी है, अपने पहले से ही प्रिपेयर होके जाना है और एग्ज़ाम में जब एग्ज़ाम करने लगना है तो उस तरीके से ही फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ध्यान रखते हुए कि हम मतलब सारे क्वेश्चंस कर भी पाएँ और टाइम भी हमारा सेव हो जाए ताकि हम उसको रिव्यू कर सकें। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, जब हम घर पे ही प्रैक्टिस करेंगे। और प्लीज़ जब भी प्रैक्टिस करनी है, आपने उसी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए कि मैं भी एग्जामिनेशन सेंटर में बैठा हूँ या बैठी हूँ और मुझे ही वैसे ही सेक्शन वाइज एग्ज़ाम करना है। तभी हम इन जो छोटी छोटी गलतियाँ हम एग्ज़ाम देते समय करते हैं तो तभी हम इनको रेक्टिफाई कर पाएंगे, क्योंकि अगर हमारी प्रैक्टिस जैसी हमारी प्रैक्टिस होगी वैसा ही हमारा एग्ज़ाम अटेम्प्टेशन रहेगा, एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने का तरीका रहेगा। तो प्लीज़ कोशिश कीजिए कि प्रैक्टिस में ही सेक्शन वाइज करना है मुझे। और देखिए, ये जो 1.5 महीने का टाइम है, यहाँ इस टाइम पे आपने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। डोंट गो हेयर एंड देयर। व्हाट डज़ इट मीन कि इस समय पे जो आपने पहले से रिसोर्सेज फॉलो किए हैं, अगर आपने कहीं कोचिंग ली है तो अपने उन्हीं नोट्स को पढ़िए। अब इधर उधर मत भटकना कहीं पे भी। और अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, अगर नहीं की है, अगर आप चाहते हैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना तो आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से क्या होता है कि बाय चांस अगर मैं नहीं भी प्रैक्टिस कर पा रहा हूँ तो टेस्ट सीरीज का एक रहता है कि यार मैंने पैसे दिए हैं तो चलो कर ही लेता हूँ, करता हूँ। तो उससे एक थोड़ा सा रहता है कि यार करना है, तो वो टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इससे थोड़ा ईज़ी रह जाएगा आप लोगों के लिए डेली प्रैक्टिस करना करना करना। अदरवाइज़ ये चीज़ें लास्ट में जाके ना फिर रिग्रेट रह जाता है और कुछ हाथ में बचता नहीं है कि यार मैंने काश थोड़ा सा पढ़ लिया होता, काश मैंने ये कर लिया होता या वो कर लिया होता। एंड दूसरी चीज़ ये कि कोशिश करिए जो रिलायबल सोर्सेज हैं वहीं से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि उसने वहाँ से पढ़ा था और उसने वो आपको बताया तो मैं भी वही पढ़ना शुरू कर देता हूँ, नहीं। आपने जो पहले से बुक्स फॉलो की हैं, जो आपने सोर्सेज पहले से फॉलो किए हैं, उन्हीं को पढ़िए, उन्हीं को अच्छे से रिव्यू कीजिए और कोशिश कीजिए मैक्सिमम एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने के। देखिए मैं फिर से बोल रही हूँ, सेक्शन वाइज रहेगा। एक तो ये हमारे पास एक नेगेटिव पॉइंट है कि सेक्शन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा और नया सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, तो हम मुड़ के उस पुराने सेक्शन को देख भी नहीं पाएंगे कि हाँ भाई मेरे से ये गलती हुई थी तो मैं इस क्वेश्चन के आंसर को चेंज कर लूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि जो क्वेश्चंस हैं वो सिनेरियो बेस्ड रहेंगे, तो बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं सिनेरियो बेस्ड में, तो उनको पढ़ने के लिए, उनकी रीडिंग के लिए भी हमें टाइम चाहिए। तो ये चीज़ें अगर हमने प्रैक्टिस की होंगी, एनक्लेक्स पैटर्न को प्रैक्टिस किया होगा, तभी हम एक रीडिंग में एक मतलब फटाफट उसको रीड कर पाएंगे और एक ही रीड में क्वेश्चन को समझ पाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है जो स्टेटमेंट हमारे सामने है, जो स्टेटमेंट हमारी आंखों के सामने है, हम उसको समझ पा रहे हैं कि नहीं। हमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स या काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनको वो सिनेरियो समझ ही नहीं आता है एक रीड में, तो उसी में हमारा टाइम चला जाता है। देखो 160 क्वेश्चंस हैं, 180 मिनट्स हैं, तो डिवाइड करें तो कितना लास्ट में हमारे, अगर 1 मिनट 1 क्वेश्चन देखें तो सिर्फ 20 मिनट एक्स्ट्रा बच रहे हैं। 20 मिनट आप फिर से 160 में डिवाइड करोगे तो इट्स वेरी लेस टाइम, 1 मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिलता है, तो नहीं हो पाता है। तो ये चीज़ें हमने प्रैक्टिस करके ही करनी है, तो इन चीज़ों को पहले अभी 1.5 महीने में प्लीज़ कवर करने की कोशिश कीजिए, तभी हो पाएगा। और बाकी इससे इससे ज़्यादा तो देखिए मैं और इस समय पे कुछ बता नहीं सकती। अगर आपको कुछ और पूछना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेजेस भी कर सकते हैं। और अगर कोई हेल्प अदरवाइज़ चाहिए कि हमें ये वाली मैम इस बुक से पढ़ता था या मुझे ये वाली बुक से पढ़ना है, तो मुझे प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। अगर मेरे पास होगा तो डेफिनेटली आई ट्राई टू गिव इट टू यू। एंड अदर देन दैट, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से कीजिए, अपना 100% एफर्ट दीजिए, प्रैक्टिस में ही 100% एफर्ट्स दीजिए और डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा विदाउट एनी डाउट। सो ऑल द वेरी बेस्ट। और सब आई होप, मतलब मैं भगवान से प्रे करूँगी कि सबका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, जो जो एटलीस्ट मेरे जानने वाले हैं या फिर जो मेरे कांटेक्ट में आए हैं कि या जिन्होंने मुझसे थोड़ा सा भी कभी हेल्प लिया है इस रिगार्डिंग, तो आई विश कि सबका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए और जिनका जो जो डिज़ायरेबल एम्स हैं वो उनको मिल जाएं। और जो यहाँ पे दिल्ली एम्स में आना चाहते हैं वो अगर कभी भी दिल्ली एम्स में आए तो प्लीज़ हमसे ज़रूर मिलना, ताकि मुझे मतलब हम लोगों को भी अच्छा लगे कि यार ये कैंडिडेट था तो ये यहाँ आना चाहता था और इसकी विश पूरी हुई यहाँ ज्वाइन करने की। सो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, अपना 100% दीजिए, डेफिनेटली यू विल गेट दिस टाइम एंड डेफिनेटली आपको मिलेगा ही मिलेगा। बाय बाय, टेक केयर।